Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त. Talks about the Maruti Brezza launch is around the corner. न्यू जनरेशन मारुति ब्रेजा 2022 की मोस्ट अवेटेड कार्स में से एक है और इसमें कोई डाउट नहीं है. जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी कई गाड़ियां लॉन्च की है, वो भी डिफरेंट सेगमेंट्स में, इंक्लूडिंग न्यू जनरेशन सिलारियो, न्यू जनरेशन अर्टिगा, न्यू बेलेनो फेसलिफ्ट एंड न्यू XL6 फेसलिफ्ट. और अब सुजुकी प्लान कर रही है कि वो जल्द ही अपनी फेमस एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट इंडिया मार्केट में लॉन्च करे. ये एसयूवी सेकंड जनरेशन अपडेटेड मारुति ब्रेजा होगी. लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो अभी आई है उसके अकॉर्डिंग 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा ग्लोबल सी आर्किटेक्चर पे बिल्ड होगी, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर अपडेट्स देखे जाएंगे लाइक द यूज ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टील टू इंप्रूव द बिल्ड क्वालिटी. न्यू 2022 सब 4 मीटर एसयूवी ब्रेजा में कई सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड ये सिर्फ ब्रेजा के नाम से लॉन्च की जाएगी. सुजुकी प्लान कर रही है कि वो ब्रेजा का पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट दोनों एक साथ इंडिया मार्केट में लॉन्च करे. न्यू 2022 ब्रेजा पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी जिसमें सीएनजी ऑप्शन देखा जाएगा इंडो जापानीज कार मैन्युफैक्चरर पोर्टफोलियो में. ब्रेजा इंडिया मार्केट में लॉन्च होते ही एक कड़ी टक्कर देगी किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV 300, टाटा नेक्सॉन, निसान मैग्नाइट एंड टोयोटा अर्बन क्रूजर को. लेकिन अगर मैं सीएनजी ऑप्शन की बात करूं तो उसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अभी नहीं है इंडिया मार्केट में और आगे जाके ब्रेजा सीएनजी कंपीट करेगी अपकमिंग टाटा नेक्सॉन सीएनजी वेरिएंट के साथ. 2022 ब्रेजा एक प्रीमियम कार होने वाली है एग्जिस्टिंग मॉडल के कंपैरिजन में. करंट विटारा ब्रेजा ने 4 स्टार स्कोर किए हैं एडल्ट ग्लोबल एनकैप टेस्ट में एंड 2 स्टार स्कोर किए हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में. एज सुजुकी की गाड़ियां बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी फीचर्स के लिए उतनी नोन नहीं हैं. सोर्सेज के अनुसार अपकमिंग ब्रेजा पहली गाड़ी होगी सुजुकी की जो 5 स्टार रेटिंग स्कोर करेगी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में. पावर की बात करूं तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्रेजा में BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर K15C डुअल जेट पेट्रोल इंजन अवेलेबल होगा जो कि 114 bhp की पावर जनरेट करेगा एंड 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा और ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल होगा. ये एग्जिस्टिंग 1.5 लीटर K15B नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को रिप्लेस कर देगा जैसा कि हमने रिसेंटली लॉन्च्ड अर्टिगा एंड XL6 में देखा था. ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिलेगा. इसका इंजन 17 से 20 kmpl की माइलेज प्रोवाइड करेगा. एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो ब्रेजा एसयूवी में कई सारे कॉस्मेटिक चेंजेस एंड न्यूली डिजाइन फीचर्स देखने को मिलेंगे. ब्रेजा एक स्पॉटियर लुक ऑफर करेगी पहले की तरह ही अलॉन्ग विद डुअल टोन एक्सटीरियर. इसमें स्लीक LED ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, इंसर्टेड LED DRLs के साथ देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ न्यू स्टाइलिश स्लीक क्रोम एक्सेंटेड फ्रंट ग्रिल, सेंटर में सुजुकी की बैजिंग, अपडेटेड फ्रंट बम्पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ, बम्पर माउंटेड क्रोम इंसर्टेड LED फॉग लाइट्स हाउसिंग एंड फ्रंट फॉग सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिलेगी. साइड प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें पावर हीटेड ORVMs विद इंडिकेटेड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, रूफ रेल, टिंटेड ग्लास, साइड बॉडी प्लास्टिक क्लैडिंग, बड़े व्हील आर्चेस ब्लैक क्लैडिंग के साथ एंड 16 इंचेस डुअल टोन क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. रियर प्रोफाइल में स्लीक LED टेल लाइट्स, बूट के सेंटर में सुजुकी लोगो एंड क्रोम ब्रेजा लेटरिंग बैज देखने को मिलेगा. इसके अलावा रियर वॉशर, डीफॉगर, वाइपर, टेल गेट इंडिकेटेड स्पॉइलर, स्पॉइलर माउंटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइट, रियर फॉग लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स, अपडेटेड रियर बम्पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ एंड रियर फॉग सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी. अब इंटीरियर्स की बात करें तो इस एसयूवी में कई सारे अपडेटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि एयरी केबिन, प्रीमियम क्वालिटी सॉफ्ट टच मटेरियल्स, न्यू डैशबोर्ड सेटअप डैश माउंटेड AC वेंट्स के साथ, इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टेबल लेदर रैप फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, पैडल शिफ्टर्स, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, न्यू फ्री स्टैंडिंग बिग 9 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो ब्लूटूथ एंड नेविगेशन सिस्टम के साथ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सॉफ्टवेयर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, रिमोट ट्रंक ओपनर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटो डिमिंग IRVMs, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, एम्बियंट लाइटिंग, न्यू इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सिंगल पेन कंपनी फिटेड सनरूफ, रिमोट कीलेस एंट्री, वेल कुशन्ड वेंटिलेटेड सीट्स कंफर्टेबल राइड के लिए, एडजस्टेबल ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर सीट्स,
rear seats with 60:40 splitting options, center armrest and cup holders and bigger boot space. So in a nutshell, we can say in terms of interior, Brezza recently launched Baleno जैसे ही फीचर्स ऑफर करेगी। अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो इस एसयूवी में कई सारे सेफ्टी एंड असिस्टिव फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोनोकॉक स्ट्रक्चर, एबीएस विथ ईबीडी, हील असिस्ट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, सीट बेल्ट एंड डोर लॉक वार्निंग सिस्टम, हाई स्पीड अलर्ट, इंजन इमोबिलाइजर, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन बीम, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन सिस्टम, हाई बीम असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा विथ फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो न्यू ब्रेजा एक्सपेक्ट की जा रही है कि जुलाई 2022 में लॉन्च होगी इंडिया मार्केट में, और इसकी एक्सपेक्टेड कीमत होगी 8 से 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। वेन्यू का फेसलिफ्ट बहुत ही जल्दी इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी वेन्यू फेसलिफ्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वेन्यू इंडिया में 21 मई 2019 में लॉन्च हुई थी एंड इसने 1 लाख कार्स की सेल उसी साल में अचीव कर ली थी। इनफैक्ट 2019 में वेन्यू को इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। अभी भी इसकी सेल काफ़ी कंसिस्टेंट है एंड वो करीबन 9500 से 10,000 यूनिट्स रहती है हर महीने, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग। बट इस सेगमेंट में काफ़ी फीचर रिच कार्स जो लॉन्च हुई है, जैसे कि किया सोनेट, नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन, उसके बाद इसकी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है एंड दस सेल्स डिक्लाइन हुई है। देयरफॉर अब कंपनी हुंडई प्लान कर रही है कि इसका फुल फेसलिफ्ट जो कि 2022 में ही लॉन्च होने वाला है। अगर मैं एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करूं तो ये एक रेंडर इमेज में दिखने वाली है जो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी एंड जो कि स्पाई भी की गई है। तो एक्चुअल डिज़ाइन स्पाई इमेज से बिल्कुल सिमिलर ही मिलने वाला है रेंडर्ड इमेज। सो ऐसे ही डिज़ाइन में कार एक्चुअल में मिलेगी वेन्यू फेसलिफ्ट। यहाँ पे जो ग्रिल का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बिग मिलेगा। स्क्वायरिश टाइप ग्रिल दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पे स्प्लिट टाइप हेडलैम्प पहले भी अवेलेबल थे, अभी भी मिलेंगे। जो अपर साइड है, पहले टर्न इंडिकेटर मिलता था, अभी भी टर्न इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे एलईडी टर्न इंडिकेटर अवेलेबल रहेगा, पहले हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिलता था। नीचे हेडलैम्प यूनिट में नॉर्मल सेम ही मिलता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प ऐड करे जाए या फिर हो सकता है कि हैलोजन ही मिले, उसकी कोई फाइनल कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट हेडलैम्प यूनिट का जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सिमिलर ही मिलेगा। डे टाइम रनिंग लाइट्स प्रोवाइड होंगी, कॉर्निंग लैम्प फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन देखने को मिलेगा। जो लोअर एंड बम्पर है उसका डिज़ाइन भी चेंज किया जा रहा है। अब जो लुक है वेन्यू की फ्रंट वाली थोड़ी ज़्यादा वाइड एंड ब्रॉड लुक की ऑफर करने वाली है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16 इंच के एलॉय व्हील्स ही मिलेंगे, लेकिन इनका डिज़ाइन चेंज करा जाएगा। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में और कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। गाइज, अब रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो रियर में थोड़े मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्टली अगर आप बम्पर देखेंगे तो रियर बम्पर का डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली रीस्टाइल्ड है। रियर में जो रिवर्सिंग लाइट थी उसका जो डिज़ाइन है वो भी रीस्टाइल्ड है, और जो टेल लैम्प है वो भी ऑल न्यू मिलेंगे। सो कनेक्टेड टेल लैम्प यूनिट दिए जाएंगे विच लुक्स रियली वेरी नाइस। कनेक्टेड एलईडी यूनिट मिलेंगे विच लुक्स ऑसम। ओवरऑल डिज़ाइन मॉडर्न एंड ब्रॉड लुक ऑफर कर रहा है, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट। सो अब काफिला और आगे बढ़ाते हैं एंड बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो इंटीरियर्स में एज सच कोई भी बिग चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज है उसको इंक्रीज करा जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम अब 10.25 इंचेस का मिलेगा अपर मॉडल में, यानी कि हायर मॉडल में, टॉप से नीचे वाले मॉडल में एंड टॉप मॉडल में। बाकी सारे वेरिएंट्स में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल रहेगा। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो पूरा कंसोल है, एसी वेंट्स है एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसका जो डिज़ाइन है वो स्लाइटली चेंज करा जाएगा। देन जो कार की अपहोल्स्ट्री है एंड जो इंटीरियर का पैटर्न है उसमें हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अदर देन दैट यहाँ पे इंटीरियर में कोई मेजर चेंजेस नहीं करे जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करे जाएंगे जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वेन्यू में जो अभी करंट फीचर्स अवेलेबल है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। 8 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक वायरलेस चार्जिंग, ऑटो एसी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पुश स्टार्ट बटन विद कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, पैडल शिफ्टर्स,
हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और अब वेन्यू फेसलिफ्ट में न्यू एड ऑन फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है 10.25 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एम्बियंट लाइटिंग, एलईडी पडल लैंप अंडर ORVM, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एयर प्यूरीफायर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा कि हुंडई वर्ना में मिलता है। बोस साउंड सिस्टम अवेलेबल होगा विथ 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स, 1 सबवूफर विथ एम्पलीफायर। इसके साथ यहाँ पे जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है ब्लू लिंक, उसमें काफ़ी और फीचर्स ऐड किए जाएंगे। रियर में सनशेड मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स परचेज करेंगे तो वहाँ पे ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन मोड अवेलेबल होगा। सो दीज आर द न्यू फीचर्स जो वेन्यू फेसलिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन में एज सच कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर डायमेंशन ही ऑफर किया जाएगा। बम्पर का स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, जिस वजह से हो सकता है कि 1 to 2 mm इधर उधर हो जाए, अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वेन्यू इज अ न्यू जनरेशन फेसलिफ्ट, देयरफॉर प्लेटफॉर्म सेम ही दिया जाएगा विच इज एडवांस्ड K1 प्लेटफॉर्म, जो कि सोनेट में भी यूज करा जा रहा है। नाउ और आगे बढ़ते हैं एंड इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इंजन ऑप्शंस में क्या चेंजेस किए गए हैं। सो करेंटली जो अवेलेबल है वो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ये आगे भी अवेलेबल होगा। टर्बो पेट्रोल इंजन अभी अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक के साथ, ये भी आगे फ्यूचर में मिलेगा फेसलिफ्ट में। एंड जो डीजल है करेंटली अवेलेबल है 1.5 लीटर डीजल इंजन विथ 6 स्पीड मैनुअल एंड गोइंग फॉरवर्ड फेसलिफ्ट में ऐड करा जा रहा है IMT का ऑप्शन। सो गाइज इन फ्यूचर डीजल में IMT ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, वेन्यू फेसलिफ्ट का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है एंड इसकी लॉन्च डेट क्या है। करंट प्राइस इज 6.99 लाख टू 11.72 लाख एंड एक्सपेक्टेड कीमत है 7.05 लाख टू 11.85 लाख। लोअर वेरिएंट का प्राइस अराउंड 5 से 10 हज़ार इंक्रीज किया जाएगा एंड हायर वेरिएंट का प्राइस अराउंड 10 से 13 हज़ार इंक्रीज करा जाएगा। हुंडई प्लान कर रही है कि वो वेन्यू फेसलिफ्ट को अगस्त 2022 में इंडिया मार्केट में लॉन्च करे, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो वेन्यू फेसलिफ्ट का लॉन्च जुलाई 2022 में भी हो सकता है इंडिया मार्केट में। अभी इंडिया में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पाई हो रही है एंड थॉरली इसकी टेस्टिंग की जा रही है। वेन्यू फेसलिफ्ट की कोई भी अपडेट अगर आती है, इसका लॉन्च और डिले होता है या फिर कुछ नए फीचर्स की अपडेट आती है, कुछ इंटीरियर या एक्सटीरियर की अपडेट आती है, तो मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे आगे किस कंटेंट पे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए देखते रहे अपने पसंदीदा चैनल बलविंदर कौर को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।